तो नोट डाउन करना। Mulliken's scale, sorry, Mulliken electronegativity, value are approximate 2.8 times greater than  Pauling electronegativity value, कहने का मतलब ये है कि दोनों का निकालने का प्रोसेस अलग अलग था, मूलिकन्स का और पॉलिंग का। लेकिन पॉलिंग का जो वैल्यू आता है वो 2.8 टाइम्स आता है। किससे? मूलिकन्स का जो वैल्यू आता है 2.8 टाइम्स ज्यादा आता है। किससे? पॉलिंग से। लेकिन हम किससे निकालते हैं? पॉलिंग से। हमारा पॉलिंग को हम मानते हैं, मतलब पॉलिंग को हम प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, राइट डाउन क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन in Pauling scale, if electronegativity value of fluorine in Pauling scale is 4, then value in Mulliken's scale will be, कितना आएगा आंसर? ऋषभ तो बार बार मैसेज क्यों करता था? सब गलत है। एक का सही आया प्रणव का, पूर्वा, रिधिराज का सही है, गायत्री का गलत है, गौरी का भी गलत है, चिन्मय 112 के 11.2, वैभव का गलत है। फ्लोरीन का कितना है? फ्लोरीन का दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ठीक है। और हमें मूलिकन्स स्केल पे निकालना है। किसके अकॉर्डिंग है? पॉलिंग स्केल पे है। अब हमें मूलिकन्स स्केल पे निकालना है, तो मूलिकन्स स्केल पे जो होगा वो पॉली स्केल का कितने टाइम्स होगा? 2.8 टाइम्स ज्यादा है। तो पॉलिंग स्केल वाला क्या है? 4 और ये क्या है? 2.8। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.2, ठीक है। लोग क्या लिखा है? 114.2। आदित्य क्या लिखते हो तुम लोग? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4 है पॉली स्केल पे, तो मूलिकन्स स्केल पे क्या होगा? तो मूलिकन्स स्केल पे 2.8 टाइम्स ज्यादा होगा। इसका 4 है तो 2.8 टाइम्स कितना होता है 4 का? तो मल्टीप्लाई कर दो, 11.2 हो जाएगा ना जी, कि नहीं होगा? नेक्स्ट लिखो वैलेंसी।
वैलेंसी, चलो कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है तो, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन तुम लोग को बनाने आना चाहिए। कैसे नीट और जेई के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हेडिंग डालना वैलेंसी। वैलेंसी में लिखना, हेडिंग डालना, राइट डाउन हेडिंग वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी पढ़ेंगे हम, लास्ट में तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे। वैलेंसी, राइट डाउन हेडिंग वैलेंसी। लिखो, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is the number, is, लिखवाऊंगा लिख लोगे, वैलेंसी is an element is the number, valency is, valency of an element, valency of an element is the number, is the number of hydrogen atom or double bond, double of the oxygen atom, oxygen atom that can combine, that can combine with one atom of that element. The valency of an element is not always constant, is not always constant. More than one valency is known as variable valency. Variable valency is known as variable valency. The maximum valency of a representative element is equal to the number of electron present in it, present in the outer most of an atom. Highest valency ever known at
shown by ऑस्मियम, रुथियम और जेनॉन। पहले इतना लिख लो फिर समझते हैं। क्यों बार बार मैसेज करता, पागल हो बोला है क्या? क्यों बार बार ये मैसेज करता है अथर्व? कौन नहीं, कौन मैसेज किया है बार बार? मैं एक बार में देखता हूं ना। क्यों तुम लोग परेशान करते हो? सर अगर मूलिकंस स्केल और पॉलीन स्केल का फॉर्मूला हाइड्रोजन के रेफरेंस के लिए बनाया गया तो मूलिकंस का 2 टाइम ज्यादा क्यों? मूलिकंस में हाइड्रोजन नहीं बनाया गया है, ठीक है। मूलिकंस के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू लिया जाता है। ज्यादा क्यों पॉलिंग से, इसका मतलब है कि एक कौन सा इनकरेक्ट है। हाँ, तो हम किसको मानते हैं? पॉली को मानते हैं, ठीक है। मूलिकंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को के हेल्प से बनाया, तो उसके पॉलिंग मूलिकंस स्केल में हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम नहीं लिया गया है, केवल पॉलिंग स्केल में लिया गया। मूलिकंस का कोई रेफरेंस एटम नहीं था, जिसका निकालना था उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी और उसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालता था। जैसे क्लोरीन का निकालना हुआ तो क्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, डिवाइड बाई 540 या जो किलो जूल में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए। जिस एलिमेंट का निकालना होता था उसी को निकालता था, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी मालूम करता था, उसको हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं करता था। उसको हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं किया जाता था। हेलो, तो मूलिकंस स्केल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि पॉली स्केल में हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम माना गया है। मूलिकंस में हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम नहीं माना गया है। अब देखो यहाँ पर वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। वैलेंसी का दूसरे तरह से डिफिनेशन हम ऐसे देते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम का वैलेंसी इज द नंबर, वो एक नंबर होता है ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कितना हाइड्रोजन एटम उससे अटैच है, अगर है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और डबल ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ये तुम्हें मैं बताऊंगा अभी आगे एग्जांपल लेके, ठीक है। यानी जितना हाइड्रोजन अटैच होगा उसको वैलेंसी बोलेंगे, या जितना ऑक्सीजन अटैच होगा उसको डबल हम काउंट करेंगे तो वैलेंसी बोलेंगे। कैसे आएगा ये मैं अभी एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल वेट करना, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो यहीं पे एग्जांपल ले ही लेते हैं। अब देखो, जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया है। अब इस केस में अमोनिया कितना अटैच है? 3 है। इस केस में अमोनिया 3 अटैच है, ठीक है। तो इस केस में कितना हाइड्रोजन अटैच है? 3। तो ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट किया है। इस केस में नाइट्रोजन का जो वैलेंसी हो जाएगा 3 हो जाएगा। वहीं अगर पूछा होता कि NO2 में कितना होगा, ठीक है, NO2 में कितना होगा, NO2 में, तो बताओ NO2 में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता? नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता? नाइट्रोजन का वैलेंसी 4 होता, माइनस नहीं बोलो, ठीक है। जितना ऑक्सीजन अटैच है उसके जस्ट डबल, तो कितना ऑक्सीजन अटैच है? 2, तो उसके जस्ट डबल 4 है, इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। अब तुम्हें मैं बताया हूं कि ये सब जरूरी नहीं कि हर डिफिनेशन से ही हम हर चीज निकालें,
तुम NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। डे 9 याद है ना, x - 4 = 0, x = क्या हो जाएगा +4। तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। तुम ये जरूरी नहीं कि डिफिनेशन जो लिया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तुम उसका क्या करो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। ठीक है, ये डिफिनेशन केवल राइटिंग के लिए है। तुम्हें वैलेंसी अगर निकालना है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखो नाइट्रोजन का कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। ठीक है, फास्फोरस का कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, तो वो कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन एस ब्लॉक वाला का कांस्टेंट होता है, एस ब्लॉक वाला का कांस्टेंट होता है, पी ब्लॉक का वेरिएबल होगा। यानी कुल मिला के वैलेंसी को तुम्हें किससे अटैच करना है, वैलेंसी विल बी अटैच विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मोर देन वन वैलेंसी इज नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। अगर एक से ज्यादा वैलेंसी है या एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे या वेरिएबल वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। यानी तुम ये समझो, ये भी याद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जिस एलिमेंट का पूछा जाए वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, और अभी बॉन्ड पढ़े नहीं तो ये सोचो कि कितना उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे अगर हम बोले कि फास्फोरस का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होगा, तो फास्फोरस का मैक्सिमम वैलेंसी जो हो जाएगा वो 6 होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा। तो फास्फोरस का मैक्सिमम जो बॉन्ड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्योंकि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। ठीक है, तो तुम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच करवाओ। और एक दिन मैं सब लिखवाया था कि किस ग्रुप का कितना कितना वैलेंसी होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो मुझे बताओ हैलोजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, हैलोजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 2 आंसर आया, मिहिर और देवश्री का बिल्कुल करेक्ट है, खोट का आंसर आया। और बाकी के कुछ नहीं मालूम है, 3-4 स्टूडेंट का है, राजवर्धन का, यही 4 स्टूडेंट है, बाकी सब एक आया अभिजीत का, अभिजीत यही बताया हूं तुम्हें मैं, रिद्धिराज का सही है, अभिजीत का गलत है। बाकी जो उछल कूद मचाते हो उसका आंसर क्या है, जो पढ़ाया जाता है उसको तुम सहेज के रखे हो कि नहीं रखे हो? गौरी का सही है, आर्या का गलत है। तुम्हें मैं लिखवाया था एक दिन कि वेरिएबल हैलोजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, तो उस केस में उसका वैलेंसी 7 होगा, उस केस में उसका वैलेंसी 7 होगा। ठीक है, तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंसी से मैच करवाओ। नेहा राठौर 5 बताया था, 7 बताया था। अच्छा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है? क्या क्या तुम लोग बोलते हो, कुछ का आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है। -1 ना, 1 नहीं, -1, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ो, उसको भूल नहीं जाना, उसको वैलेंसी के साथ अटैच करना है। तो देखो हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन का जो होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है, लेकिन फ्लोरीन का नहीं होता है, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग और पढ़ोगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी और थोड़ा क्लियर होगा।
तो जब तक हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे, कितना बॉन्ड बनाता है कितना नहीं बनाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर तब तक काम चलाना है। तो मुझे बताओ कि ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? एक आंसर है रिधिराज का, सृजित का, देवाश्री का, राजवर्धन का, ऋषभ का। सब अब नोटबुक निकाल के बैठ गया है ये ऋषभ। 6 होता है, बिल्कुल सही है। तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 6 होगा, इसीलिए वैलेंसी जो होगा मैक्सिमम 6 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होगा। सेकेंड पीरियड से बच के रहना है ऑक्सीजन BCNOF का, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। फ्लोरीन BCNOF। तो हाईएस्ट वैलेंसी इवर नोन एज 8, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 8 होता है। 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि 8 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनता है। तो जो बॉन्ड बनते हैं वो 8 से ज्यादा नहीं बनते हैं, 8 मैक्सिमम बॉन्ड बनता है। तो तुम बोलोगे सर 8 ही क्यों? क्योंकि जब 8 बॉन्ड बनता है तो 8 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनता है, और 8 बॉन्ड बनाने वाला होता है ऑस्मियम, रुथियम और जेनॉन। तो ये 8 बॉन्ड मैक्सिमम बनाते हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 8 होता है, और इसीलिए वैलेंसी भी जो होगा वो 8 होगा। जो तुम 10th में याद करके आते हो ना वैलेंसी, वो तो है ही, उसके आगे भी हमें पढ़ना है। ये नहीं कि बट जेनॉन इज नोबेल गैस, खोट। ऑलरेडी कई बार इस बात को डिस्कस किया हूं कि नोबेल गैस में जेनॉन जो है बॉन्ड बनाता है। वो आगे हम इसके बॉन्ड के बारे में, कंपाउंड के बारे में जानेंगे। जेनॉन इनर्ट गैस होते हुए भी बॉन्ड बनाता है, वो कंपाउंड बनाता है, उसके कंपाउंड देखने को हमें मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि जेनॉन जो है, क्योंकि उसमें से उसका बॉन्डिंग बनाना आसान हो जाता है, साइज ज्यादा हो जाता है ना, साइज ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड बनाने लगता है। लेकिन हीलियम ओवरन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन का बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है, जेनॉन का लेकिन जरूर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इस तीनों का पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका वैलेंसी भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये मत सोचना कि वैलेंसी हमने याद कर लिया किसका, फ्लोरीन का, हैलोजन का, कि हैलोजन का वैलेंसी, क्लोरीन का आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 1 होगा। केवल 1 नहीं होता है, केवल तुम अभी 10th क्लास में पढ़ के आते हो 1 कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी 1 हो गया। यहां पर आपसे वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बात किया जाएगा, यानी कभी क्लोरीन +1 भी होगा, कभी 3 भी होगा, कभी 5 भी होगा, कभी 7 भी होगा। तो मैक्सिमम वैलेंसी के बारे में बात किया जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको उसको मैच करवाना है, तो ये भूल मत जाना। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑस्मियम। अब हम यहां देखते हैं कि ऑस्मियम जो है वो +8 कैसे दिखाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल तुम आयनिक के बारे में सोचते हो कि आयनिक में कितना लॉस और गेन हुआ, यहां कोवैलेंट के बारे से भी, कोवैलेंस के रिलेट करके भी क्या निकाला जाता है, वैलेंसी। तो अभी आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाते नहीं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा, वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम बॉन्ड अभी बनाते नहीं। तुम्हें एक मैं बना के दिखा रहा हूं ऑस्मियम का। ऑस्मियम का जो कंपाउंड होता है OSO4 होता है ये। अब यहां पर तुम अभी बॉन्ड नहीं बनाते हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो। निकाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट, x - 8 = 0, x = +8। इस केस में ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है और वैलेंसी भी 8 ही होगा। अगर तुम बॉन्ड बनाना जान जाओगे तो ऑस्मियम का बॉन्ड ऐसे बनता है, देखो ये ऑस्मियम, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो तुम ये जब आगे बॉन्ड बनाना सीख लोगे तो उसमें क्वेश्चन में क्यों बोला है कि अगर 4 ऑक्सीजन अटैच है तो उसको डबल कर दो। तो देखो यहां पर 2 बॉन्ड है तो यहां पर -2 चार्ज, एक बार थोड़ा समय तुम लोगों को बताया था। तो यहां पर क्या होगा, +2 चार्ज, यहाँ -2 तो यहाँ +2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ -2 तो यहाँ +2, यहाँ -2 तो यहाँ +2, यहाँ -2 तो यहाँ +2। ये हम कोवैलेंट के केस में निकाल रहे हैं।
हम यहाँ कोवैलेंट के केस में निकाल रहे हैं, जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तुम केवल आयनिक के रेफरेंस में 10th क्लास तक पढ़ते हो, तो तुम दो बातें हो सकती है कि ऑस्मियम का 8 कैसे आएगा। तो ऑस्मियम का कंपाउंड है OSO4, या तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू जाओ, तो तुम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ही जानते हो, तो उसी के थ्रू जाओ। आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में जब हम बॉन्ड बनाने लगेंगे तो उसके थ्रू भी चले जाएंगे। देखो इस पे कितना चार्ज आया, +8 आया। और यही होता है, रियल बात यही है कि यही है ऑक्सीडेशन स्टेट।